आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पार्लियामेंट के मेंबर मनोज तिवारी पर आरोप है कि राजनीति में ये आउटसाइडर हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये बिहार में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में पढ़े, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, मुंबई में इनका घर है, दिल्ली से क्या मतलब, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब देखिए, वो भी दिल्ली में नहीं पैदा हुए हैं, वो भी कहीं और पढ़े हैं, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। वो आईटी खड़गपुर में पढ़े हैं। वो हम भी सुनते हैं कि पढ़े हैं, लेकिन सुनने से तो नहीं लगता है कि पढ़े हैं। खैर, लेकिन अब देखिए, जो पढ़ा होगा वो अपने ही देश में किसी को आउटसाइडर कह दे, ये कितना बड़ा सवाल उठता है। जो पढ़ा होगा वो अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भद्दी भद्दी बातें बोले, सीएम के पद पे रह के देशद्रोही बोले, सेना के शौर्य पे जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके आती हो तो उनसे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, अपने ही देश में भारत तेरे टुकड़े हो उसका समर्थन करने चला जाए और खुद कहे कि मैं तो अनार्किस्ट हूं, मैं तो कोई घर नहीं लूंगा, मैं तो कोई गाड़ी नहीं लूंगा। और जब घर निकलता है तो पता चला है कि 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, फ्लोर के अंदर रिमोट से दरवाजा खुलता है, फ्लोर के अंदर 8-8 लाख के पर्दे लगते हैं, फ्लोर के अंदर जहाँ पे आदमी शौच के लिए जाता है वो पता चलता है 15-15 लाख का कमोड है। अब समझ में नहीं आता है कौन पढ़ाई पढ़ के आए। समझ में नहीं आता सर कि आदमी जो दिल्ली का दर्द समझ सकता था वो दिल्ली में आप कहीं से भी आए, क्या रहने के बाद आपने दिल्ली का दर्द समझा? जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना तो वो कहते हैं कि ये बीजेपी ऐसी पार्टी है, सारे लुच्चे लफंगे चोर डकैत इस पार्टी में आ गए हैं। बताइए, कहते हैं वो और उनके लोग भ्रष्टाचार में, लफंगई में, जेल में जाते हैं जज साहब के सामने, जज साहब कहते हैं नो बेल, इनकी संपत्ति जब्त करो। तो बीजेपी का काम तो वहीं तक था ना कि बीजेपी कहती है ये आरोप है, मनोज तिवारी अगर तुम्हारे ऊपर भी आरोप है तो जांच होनी चाहिए। बीजेपी का आदमी बोला हाँ आरोप है तो जांच होनी चाहिए। मैं भी अगर बीजेपी के किसी व्यक्ति पे आरोप होगा तो मैं तुरंत बोलूंगा इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑन। आपने उनकी बातें सुनी होंगी, वो कहते हैं कि हम मनीष सिसोदिया बहुत अच्छा काम कर रहे थे शिक्षा का अच्छा काम ना कर सके इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया। आप बताइए, जब जेल में बंद हो गए तो बेल तो हो जानी चाहिए थी। जज साहब तो बीजेपी के नहीं है। और अगर शिक्षा का अच्छा काम किया तो हमारे दिल्ली में पिछले 7 साल में हर साल 1.5 लाख बच्चे 9वीं में और 11वीं में फेल हो जा रहे हैं। उनको परीक्षा ही नहीं दिया जाता, बोलते हैं ये परीक्षा में बैठेगा तो दिल्ली का रिजल्ट खराब हो जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर यही शिक्षा अच्छी है, देखिए मैं एक सांसद के रूप में 3 नए स्कूल बना चुका हूं हमारी लोकसभा में, सेंट्रल स्कूल, और पूरी दिल्ली का जब आप डाटा निकालिएगा, नॉट अ सिंगल न्यू स्कूल हैज मेट रजत जी। उन्होंने कहा कि 1000 स्कूल ऐसे हैं जिनको उन्होंने इंप्रूव किया है। 1000 स्कूल अगर इंप्रूव किया आपने तो 1000 में केवल 47 ही क्यों दिख रहे हैं? 47 स्कूल के बिल्डिंग अच्छे बने हैं, लेकिन क्या गेस्ट टीचर जिनको आपने कहा था कि परमानेंट कर देंगे हुए? नहीं हुए, हटा दिए गए।
आपने कहा था डीटीसी को हम बहुत लाभ भी कर देंगे। टीटीसी के लोग आज सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं। कैसे काम करेंगे? उनके जो कट्टर ईमानदार मिनिस्टर्स थे उनको जेल में डाल दिया मोदी जी ने। वो कट्टर नहीं है, कटर हैं। वो जो बार बार कट्टर कहते रहे ना, द रियल मीनिंग ऑफ कट्टर इज कटर। अब देखिए, मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि ये बीजेपी ने फैलाया कि 58 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया की, उनकी वाइफ की, जब्त कर ली गई। लेकिन असल में उनकी प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए का एक फ्लैट और 65 लाख रुपए का दूसरा फ्लैट, सिर्फ इतनी है। एक तो अरविंद केजरीवाल की किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जितनी बातें बोले हैं रजत जी, और आपके यहां बैठ के भी बोले हैं, मैं बार बार वो देखता हूं। आप न मनोज तिवारी को छोड़ेंगे, न उनको छोड़ेंगे, न यहां पे अगर मोदी जी भी बैठे थे तो उनको भी आपने नहीं छोड़ा। आपको तो सवाल करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था 2013 में कि 2018 में हम जमुना जी में साथ में डुबकी लगाएंगे। अब डुबकी तो छोड़िए, वो पता नहीं कहां डूबे हुए। 2018 में कहते हैं कि नहीं 2 साल बाद लगाएंगे, फिर 20 में कहते हैं अभी 2025। कितनी सफाई से झूठ बोल के आप समझते हो। देखो, किसी भी प्रांत को, किसी भी कम्युनिटी को आप एक निश्चित समय तक भ्रम में रख सकते हैं। लेकिन आज दिल्ली में कौन व्यक्ति है जो शाम को कहता है चलो जी जमुना चलना है? कोई कहता है जी? आप बनारस की बात करिए, हरिद्वार की बात करिए, ऋषिकेश की बात करिए, जबलपुर की बात करिए, नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग हैं, कावेरी के किनारे रहने वाले लोग, कृष्णा के किनारे, सब लोग शाम को शहर के लोग कहां जाते हैं? नदी जाते हैं, अपनी गंगा जी जाते हैं। और एक जमुना जी है दिल्ली में, और नोबडी इज अवेयर। मुझे लगता है इसमें जमुना जी का भी उनको अभिशाप लगा है। और आज मैं आपसे बोल रहा हूं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, तीसरी जो बारी है वो अरविंद केजरीवाल की। और मैं इसको बहुत नफरत से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह के कह रहा हूं कि हो ही है वही जो, मैं राम नहीं कह रहा हूं, हो ही है वही जो कानून रची रखा। अच्छा, मैं सोचा आप कहेंगे हुई है वही जो मोदी रची रखा। ना, होई है वही जो संविधान रची रखा, होई है वही जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रची रखा। देखिए, एक व्यक्ति जो फोन पे, फेस टाइम वीडियो पे बोलता हो कि भाई वो शराब व्यापारी को कि विजय नायर हमारा खास आदमी है, आप 100 करोड़ रुपया दे दो इसको, आई विल टेक केयर। तो 171 फोन तो कुछ दिए गए, 13 फोन बच गए। उस 13 फोन में ये सारा व्हाट्सएप चैट निकल के आ गया। आपने काफी इन्वेस्टिगेशन किया है उनका? नहीं, मैंने इन्वेस्टिगेशन को पढ़ा है सर। मैं इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। देखिए, आप देखिएगा, जब भी लोगों के ऊपर आरोप लगता है तो ये पहला लाइन बोलते हैं, ये तो भगत जी से तुलना करते हैं, शहीद आजम भगत वो सिंह। भगत सिंह से तुलना करते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जितने आरोप लगे हैं ये सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। भाई, लोकप्रियता अगर बढ़ रही थी तो बनारस में चुनाव जीत गए होते। लोकप्रियता अगर बढ़ रही थी तो उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में कहीं जमानत जब्त नहीं होती, एक को जगह नहीं बची, उत्तराखंड में बच गई होती। अब एक जगह आया इनका पंजाब। आज पंजाब की स्थिति यह है कि आज चुनाव करा लीजिए तो इतनी बुरी तरह उनको पंजाब से लोग हटा देंगे। पंजाब इतना दर्द में है, आम आदमी पार्टी के विधायकों को दौड़ा दौड़ा के पीट दे रहे हैं। मैंने बीच में एक लाइन कह दी थी कि इस समय अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। तो वो कह रहे मनोज तिवारी धमकी दे रहा है। हम धमकी नहीं, आपको बचाने की बात कर रहे हैं। लोगों से आपने वादा किया वो झूठा हुआ। इसलिए सर देखिए, अब अरविंद केजरीवाल की बात पर अब दिल्ली भरोसा करने वाली नहीं है।
झुग्गी वालों को मकान किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने। 3024 लोगों को। चल के कालका जी में, रजत जी आप एक दिन देख लीजिए मेरे साथ। क्या झुग्गी वाले लोग जिंदगी भर झुग्गी में रहेंगे? क्या दिल्ली के किराएदारों को जो आपने सुविधा दी वो नहीं मिलनी चाहिए थी? मनोज जी, आप कुछ भी कर लें, 3 बार चुनाव में बुरी तरह हराया आपको दिल्ली में केजरीवाल ने। 3 बार हमने भी हराया। 3 बार हमने भी हराया है उनको। 3 बार एक तो जीते नहीं है वो, 2 ही बार जीते हैं। 2 बार विधानसभा और 1 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हम भी उनको हराए हैं। जब वो 70 में 67 जीत के आए थे सीट 2015 में, तो मैं अध्यक्ष बना 2016 में, तो 272 में उनको कितना सीट मिला? उनको मात्र 38 सीट मिली और हमको 184 मिला। दिल्ली वही है, लोग वही हैं। विधानसभा में आपको कभी 4 मिलती हैं, कभी 8। हाँ, कोई बात नहीं। और पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री, बड़े बड़े दिग्गज सबको हरा दिया। पंजाब की जीत में कांग्रेस की हार है। कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा था, ये सही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पे उपयुक्त माहौल नहीं बन सका, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं। मैं पंजाब के लोग जो सुनेंगे, मैं जबलपुर में, यहाँ भी जलंधर गया, मैं हर जगह घूम रहा हूँ, तो अब लोगों ने समझ लिया कि पंजाब का भी अगर सही मायने में कोई पंजाब को सच में पंजाब का हक दिला सकता है तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। अभी हमारे जज साहब ने भी पंजाब में ड्रग्स को हटाने की बात कही थी। बहुत ज़रूरी है इस समय पंजाब से। जी नहीं, आप देखिए, जज साहब वहीं से आए हुए हैं। जज साहब मूलतः जलंधर के रहने वाले हैं, जो उनका गांव है। जैसे मैं बिहार कैमूर का रहने वाला हूँ। वो भी आउटसाइडर हैं दिल्ली में। हाँ मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए तो उस हिसाब से तो बना दीजिए, और जो देख रहे होंगे वो भी समझेंगे इसको। इस मुद्दे को अनपढ़ व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा अनपढ़ है, वही ऐसी बात कर सकता है। अरविंद केजरीवाल टाइप का धूर्त व्यक्ति जो इस तरह से लोगों को बात करते हो, अब उनके कोई विश्वास नहीं करेगा सर। लेकिन आप बताइए जज साहब, क्या ड्रग्स हट गया? पंजाब से ड्रग्स खत्म हुआ या बढ़ा? आप मुझे बताइए सर। माफ करिएगा, मुजरिम सवाल कर रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं सर। मैं जज साहब को कुछ कह सकता हूँ क्या? हाँ, जरूर। हाँ, मैं ये जज साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि लोग भी मेरा समर्थन करेंगे। आपने इतना बड़ा जज आज बिठाए हैं। वैसे तो गर्दन हमारी उनके हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इनका भी एक गाना अगर शुरू हो सकता। गाना गाने से पहले मैं अर्ज करूं कि बहुत सारे लोग इसीलिए गुनाह करते हैं। ये दुनिया की पहली अदालत है कि हमें तलब किया जाए यहाँ। तो मैं रजत जी के करोड़ों फ़ैन हैं, इनके मुरीद हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं खुशनसीब हूँ। चाहता तो मैं भी था कि बहैसियत मुजरम ही आऊँ, चलो जज बना दिया। तो सुनाओ सर, कुछ गुनगुनाइए ना सर। अच्छा, आप जो सजा देंगे मंजूर है, गा के दे दो। जी। ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी ये हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। चल कुड़िए न चल हो तैयार, कहना पड़ेगा। चल कुड़िए न चल हो तैयार, कहना पड़ेगा नहीं अब के बार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। जरा सुनिए गौर से, ये संदेश है हम हिंदुस्तानियों का पूरी दुनिया के नाम। नो ड्रग्स नो वार, नो ड्रग्स नो ड्रग्स नो ड्रग्स। ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार। मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको नहीं पता? ओए होए कर लो तौबा,
कर लो तौबा 100 बार कहते फिरोगे वरना यार, कर लो तौबा 100 बार कहते फिरोगे वरना यार, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे 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 हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। ये टोटे टोटे हो गया मतलब? टुकड़े टुकड़े हो गया। अच्छा, टुकड़े 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 हुआ पता क्यों? क्यों? दिल चोरी साडा हो गया, कि करिए कि दिल चोरी साडा, नैनों में किसी के खो गया ओए, नैनों में किसी के खो गया ओए, ओ मैडम तेरी चाल, ओ मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की सिल्की बाल, इससे ज्यादा क्या करूं मैंने, दिल चोरी साडा हो। जैसे हर चोरी हो जाए, जैसे ये पहली अदालत है दुनिया की, बंदा गुनाह करता है, उस पे इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन चाहता है कि बुला लें किसी तरह। तो ऐसे ही एक चोरी ऐसी है, कोई भी चोरी हो जाए बंदा रपट लिखाता है, शोर मचाता है। एक चोरी यही है, जब ये चोरी हो जाए ना, दिल चोरी हो जाए, बंदा शुक्र करता है, भंगड़ा डालता है। ये कितनी अच्छी बात है। मनोज जी, मुझे लगता है जज साहब जो कुछ कह रहे हैं, अब मुझे तैयारी करनी है इनको आपकी अदालत में बुलाने की, और जब ये कटघरे बैठेंगे आप इनके जज होंगे। सर, ये कह के आपने हमारी गर्दन थोड़ी बचा दी आज। लेकिन कितनी अच्छी बात है, मेरे दिमाग में से चल रहा था कि मंगल भवन अमंगल हारी, सिया राम इसमें एक नई लाइन है, इसमें एक नई लाइन है। नई लाइन क्या है कि मंगल भवन मंगल हारी, और हंसराज जज मुजरिम मनोज तिवारी, राम सिया राम जय जय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।